आज सुबह की टॉप 25 खबरें। ममता और केंद्र सरकार के बीच एक और झगड़ा। केंद्र सरकार ने बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को केंद्र में ट्रांसफर किया, परंतु ममता बनर्जी ने उन्हें मुख्य सलाहकार बनाया। केंद्र कार्रवाई पर अड़ा, कहा हम चार्जशीट भेजेंगे और एक्शन लेंगे। हरिकृष्ण द्विवेदी बने मुख्य सचिव। रामदेव एलोपैथिक विवाद। बाबा रामदेव और एलोपैथिक डॉक्टरों के बीच विवाद खत्म लेने का नाम नहीं ले रहा है। रामदेव की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में अब प्राइवेट के साथ साथ सरकारी डॉक्टर भी आंदोलन में शामिल हो गए। एम्स दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने कहा कि रामदेव की अपमानजनक बयानों की निंदा करते हुए हम 1 जून को काला दिवस मनाएंगे। ट्विटर को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका। डिजिटल मीडिया को लेकर 25 मई को लागू हुए आईटी नियमों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 टूक कही कि अगर नए नियमों पर रोक नहीं लगाई गई तो उसका अनुपालन करना ही होगा। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने उक्त टिप्पणी करते हुए केंद्र सरकार व ट्विटर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सीबीएसई क्लास 12th एग्जाम्स 2020-21 के एग्जाम्स 12वीं परीक्षा पर सरकार 2 दिन में फैसला लेगी। सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि अगर वह पिछले वर्ष की नीति के अंदर किसी भी प्रकार की कोई फैसला करती है, कोई परिवर्तन करता है, तो वह सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराए। स्वदेशी रक्षा उद्योग को बढ़ावा। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 108 सैन्य हथियारों और उपकरणों के आयात पर रोक लगा दी। इन आइटम पर अगली पीढ़ी के कॉर्बेट एयरबोर्न वांग सिस्टम, टैंक के इंजन और रडार जैसे सिस्टम आदि सामान शामिल है। सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को एक और फटकार। कोरोना से संबंधित केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा 2021 के अंत तक पूरी योग्य आबादी का टीकाकरण किया जाए और कहा पूरे भारत में कोरोना वैक्सीन की कीमत 1 होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह भी कहा कि वैक्सीन खरीदने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, राज्य सरकारों पर क्यों थोपा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के आगरा में स्पुतनिक वी वैक्सीन पहुंचा। आगरा में रशियन के स्पुतनिक वी वैक्सीन का टीकाकरण शुरू हो रहा है। 3 जून से वैक्सीन लगनी शुरू होगी। आगरा के 2 निजी अस्पतालों में लगाने की शुरुआत हो रही है। ओम मेडिकल कॉम्प्लेक्स में स्पुतनिक वी कोरोना वैक्सीन को 1500 रुपये में लगा रही है। वहीं मूलचंद मेमोरियल इसे 1250 रुपये में लगाने की घोषणा कर रहा है। हालांकि स्पुतनिक वी कोरोना वायरस के लिए सरकारी रेट का निर्धारण नहीं किया गया है। सरकार से खरीदने के बाद ही निजी अस्पताल इस टीका का टीकाकरण कर रहे हैं। यूपी में बहुत बड़े राजनीति फेरबदल की भनक। बीएल संतोष भारत के भाजपा राष्ट्रीय सचिव 3 दिन लखनऊ दौरे में। वे वहां मंत्रियों से मिलेंगे, योगी के कार्य का फीडबैक लेंगे। केशव प्रसाद और दिनेश शर्मा से भी अलग अलग मुलाकात करने की खबरें आ रही है। अटकलें लगाई जा रही है कि उत्तर प्रदेश में शायद मुख्यमंत्री को बदला जा सकता है। आने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं। यूपी में योगी का कथित टूल किट सामने आया। सीएम के सपोर्ट में ट्वीट करने पर 2 रुपये देने के ऑडियो वायरल हो गया है। कंपनी से निकाला गया आईटी सेल का लीडर। आजम खान की हेल्थ रिपोर्ट। आजम खान को कोरोना वायरस के इलाज के लिए पिछले दिनों मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया। मेदांता हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कपूर ने बताया कि आजम खान की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव हो गई है। उनके तबीयत में थोड़ा सुधार हुआ है। ज्ञात रहे कि सीतापुर जेल में बंद रामपुर के सांसद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला कोरोना पॉजिटिव हुए थे। अब मध्य प्रदेश में अनलॉक लेकिन शर्तों के साथ। भोपाल में वीकेंड लॉकडाउन। फल और सब्जी की और किराना दिन भर मिलता रहेगा। इंदौर में शादी पर रोक लगी है। धर्मस्थल अभी भी बंद रहेंगे। नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा।
राजस्थान में 2 जून से मिनी अनलॉक। सप्ताह में 4 दिन सुबह 6 से 11 बजे तक बाजार खोलने की अनुमति दी राज्य सरकार ने। किराना व फल सब्जी की दुकान खुलेगी। शादियों पर पाबंदी अभी भी जारी रहेगी। राजस्थान के भरतपुर कॉल सेंटर में नागराज की एंट्री। भरतपुर शहर के महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में संचालित कोर्स सेंटर में कोरोना की वैक्सीनेशन सेंटर में रविवार को एक 6 फीट लंबे सांप के एंट्री से हड़कंप मच गया। यहां कोरोना संक्रमण से जूझ रहे मरीजों और चिकित्सा कर्मियों को यहां पे इलाज किया जा रहा है। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू। उत्तराखंड सरकार ने सोमवार को कोविड-19 कर्फ्यू को 8 जून तक बढ़ाने की घोषणा की है। 1 जून प्रातः 6 बजे को कर्फ्यू की अवधि खत्म हो रही थी। प्रदेश के मुख्य सचिव ओम प्रकाश द्वारा यह जारी आदेश के अनुसार अब उत्तराखंड में कोविड-19 की जो कर्फ्यू है वो 7 दिनों के लिए बढ़ाई गई है, यानी कि 8 जून की सुबह 6 बजे तक यह कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। बिहार की सरकार भगवान लगाए पार। जी हां, नीतीश सरकार में 12वीं पास तारा किशोर प्रसाद अब संभालेंगे वित्त और वाणिज्य मंत्रालय। भर्ती घोटाले के आरोपी मेवालाल शिक्षा मंत्रालय संभालेंगे। मराठा समुदाय को अब ईडब्ल्यूएस कोटा में आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट से आरक्षण मामले में महाराष्ट्र को झटके के बाद उन्होंने नया आदेश पारित किया, जिसके अंतर्गत मराठा समुदाय को ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत रिजर्वेशन मिलेगा। चीन ने 5 साल में ही बदली 2 चाइल्ड पॉलिसी। अब चीन में 3 बच्चा पैदा करने की इजाजत। 71 साल में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे धीमी होने पर यह फैसला लिया गया चीनी सरकार के द्वारा। चीन में फिर कोरोना संकट। गुआंझाओ शहर में एक दिन में 27 पॉजिटिव केस मिलने के बाद चीनी सरकार सख्त। 519 फ्लाइटें कैंसल। चीन की एक और नापाक हरकत। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के सीमा के पार चीन सड़कें और नए भवनों का निर्माण कर रहा है। इस सूचना पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस इलाके का दौरा किया। जल्द ही मामले की रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेंगे। पिछले साल चीनी सेना के हेलीकॉप्टर भी हिमाचल के राज्य के सीमा के अंतर्गत उड़ते हुए देखे गए हैं। मुख्यमंत्री ने अचानक ही सीमा का दौरा किया था। 3 जून को केरल पहुंचेगा मानसून। लगातार भारत में आए 2 तूफाने, एक पश्चिम में और एक पूर्व में। इसके कारण मौसम में काफ़ी बदलाव हो गया है और IMD यानी कि मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का कहना है कि 3 जून तक मानसून केरल पहुंचेगा। दोस्तों, ये रही आज की सुबह की 25 ताज़ा खबरें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। स्टे होम, स्टे सेफ। नमस्कार।